ट्वेल्थ, 11th में इससे पहले वाला था लिमिट। अब पहली बात तो 11th 12th मत किया करो तुम लोग, है ना। तो लिमिट पड़ी हुई है आपकी, क्या नाम है आपका? प्रद्युमन, ठीक। तो आज टॉपिक के बारे में अपन बात करें अबाउट कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना, सततता, शांति, ठीक है ना। देखो भाई, कंटिन्यूटी नाम से पता चल रहा है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू यहाँ पर वर्ड क्या है? यहाँ पर फंक्शंस के बारे में बात होती है। कोई भी ग्राफ अपन ने देखे सारे के सारे, अगर वो ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना सके, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। और अगर आपको पेन उठाना पड़ा, इट मीन डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ। जैसे सर, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए मुझे कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ता, इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ हो गया। लेकिन आपने इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखा होगा, स्टेप वाला, 10 का देख लो, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। 10 का बनाया, अब दूसरा ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा, देखो ये बना दिया। अब ये बनाने के लिए, इसका मतलब ये टूट गया। समझ में आ रही है बात? तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि इट इज कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। ये तो हमें इसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन समझ में आ गई। पर सर मैथमेटिकली इसको कैसे बात करेंगे? तो देखो, अपन ने लिमिट पढ़ी थी। लिमिट जब पढ़ी थी उसका मतलब समझाया था मैंने, LHL RHL, याद है? अगर LHL और RHL सेम होती थी तो हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट करती है, नॉट एग्जिस्ट। अब देखो, ये LHL और ये RHL, मान लो ये बीचों बीच कौन है? फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना। आप समझिएगा, आपको यहां से यहां जाना है, ये एक पुल है, वो पुल यहां से टूटा हुआ है बीचों बीच, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए इसको मैं जोड़ दूं लाइक दिस, तो बोलो अब ये पुल जुड़ गया जहां से टूटा हुआ था। तो पुल जुड़ गया मतलब ये कॉन्टिन्यूस हो गया, नहीं हो गया? यानी इस बार बच्चों कुछ नहीं करना है, LHL और RHL तो पहले से थी, बीच में फंक्शन की वैल्यू और डाल दो, और चूंकि सीधा जाना इसका मतलब सेम कर दो, ये लो, ये हो गया कंटिन्यूटी। यानी कंटिन्यूटी में लिमिट आपको आनी चाहिए, जस्ट आप तो लिमिट निकालो, और अगर वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आ जाती है देन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस, सीधा सा। और वापस वही चीज डिफाइन होनी चाहिए, नॉट डिफाइन वाली कंसेप्ट मैं लिखवा देता हूँ एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, कंटिन्यूटी मीन्स, बट आपका मीडियम इंग्लिश ही है ना। कंटिन्यूटी मीन्स the graph of the function is, continuity means the graph of function is continuous, ब्रैकेट में लिख लेना अनब्रेकेबल। continuity means the graph of function is continuous, ब्रैकेट में लिख लेना अनब्रेकेबल या अनब्रेक्ड, continuous, ब्रैकेट में लिख लेना अनब्रेकेबल या अनब्रेक्ड। तो लिख ले अमन, सततता का अर्थ ग्राफ सतत अर्थात लगातार होना चाहिए। सततता का अर्थ ग्राफ सतत अर्थात लगातार होना चाहिए। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। चेक करने का तरीका लिखो, अगली लाइन में लिखेंगे आप लोग, टू चेक continuity of function f(x) at x is equal to a, to check continuity of function f(x) at x is equal to a, we find LHL
RHL और F. We find LHL, RHL and F. If LHL is equal to RHL is equal to FA and all are finite and exist, then function is continuous. Otherwise discontinuous. तीनों सेम आ जाए और सारे के सारे भाई परिमित और विद्यमान, फाइनाइट और एग्जिस्ट, मतलब क्या कि सेम तो है, और सेम का मतलब ये नहीं है ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी ना, इनफाइनाइट से इक्वल नहीं होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि हमें यही नहीं पता इनफाइनाइट क्या होता है, तो इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट। दूसरी बात एग्जिस्ट, तीनों चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए। पता चला दो कर गई, तीसरी नहीं करी, दो अनइक्वल आ गई, यानी बाकी सारे केसेस में ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। सिर्फ एक ही केस है कि तीनों सेम आनी चाहिए एज वेल एज फाइनाइट आनी चाहिए, तो ही कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगा। इसका क्वेश्चन टफ नहीं बनता, ठीक है ना, कैसे ही क्वेश्चन आ जाए इसमें से, चाहे एडवांस का है चाहे मेंस का है, क्वेश्चन टफ नहीं बनता। LHL RHL बताने की जरूरत तो नहीं है, फिर ही बता देता हूँ एक बार। बोलो, LHL का फॉर्मूला याद है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 a माइनस एक्स। LHL का मतलब a से छोटे पर, ठीक है ना, हमें डायरेक्ट भी आना चाहिए और सब्जेक्टिव भी आना चाहिए। वैसे सब्जेक्टिव तो चाहिए ही नहीं ना, तुम्हारा तो ऑब्जेक्टिव ही है, सब्जेक्टिव का तो काम ही नहीं है, किसी के लिए काम नहीं है, सही बात है, छोड़ो ना, बस ये आनी चाहिए। क्या 11 में थोड़ी है, एफ ए प्लस एच, मतलब LHL का मतलब आपको जिस वैल्यू पर आपको कंटेंट चेक करनी है उससे जस्ट माइनर छोटा सा उस पर चेक करना होता है। RHL जस्ट उससे थोड़ा सा बड़ा उस पर चेक, कितना बड़ा और कितना छोटा, इतना नेग्लिजिबल टाइप, जैसे 10 है, 10 से छोटा 9.9999, इस तरह से। हाँ, और जब भी इंटीजर फंक्शन आता है, फ्रैक्शनल आता है, तब तो यही कंसेप्ट बनता है। कंटिन्यूटी इतनी सी है भाई, बस खत्म कंटिन्यू, और क्या। मैं इसमें फालतू की चीज़ नहीं बताता भाई, जैसे टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी दी गई है बुक्स के अंदर और वो हमारे सिलेबस में नहीं है, जेई के सिलेबस में कतई भी नहीं है, तो उसके बारे में बात करना मतलब बेवजह। हाँ, इंप्रेशन के लिए करना चाहो तो कर सकते हैं, यार देखो सर ने कितनी अच्छी चीज़ें बताई, है ना, तो बेटा मेरा मकसद कभी भी आप लोगों पर इंप्रेशन मारना नहीं होता, ठीक है ना। सिलेबस से बाहर की चीज़ BSc MSc की चीज़ें पढ़ा के क्या करेंगे, अपन को BSc थोड़ी करनी है, बताओ, करनी हो तो मैं तो करवा दूंगा, ऑसिलेटरी अलग होती है, बताने में टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट का काम है, और मतलब ही नहीं है जिस चीज से क्यों करें, ना तो मेंस के अंदर है ना एडवांस के अंदर, ना आज तक कोई क्वेश्चन आया, आज तक नहीं आया, मतलब जब पिछले 20 सालों में क्वेश्चन ही नहीं आया। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करें। fx इज इक्वल टू mod of x minus 3 at x इज इक्वल टू, अब वही कहते हैं ना कि हमें सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनना है भाई, क्वेश्चन देखते आंसर भी आना चाहिए। सबसे पहले कौन है भैया, मोड है, मोड का ग्राफ नहीं पढ़ा क्या अपन ने, वी बनता है, वी शेप, उस वी का जो कॉर्नर होता है वो कहाँ बनता है, 0 पे नहीं, जहाँ फंक्शन 0 होता है, तो ये फंक्शन कहाँ 0 होगा बताओ, 3 पर, इसका मतलब इसका कोना 3 पर बनेगा। और मुझे बताओ क्या मुझे वी बनाने के लिए पेन उठाना पड़ा, यानी आंसर तो मेरे पास है, इट इज कॉन्टिन्यूस, मतलब हमारे दिमाग में आंसर भी क्लियर होना चाहिए, नहीं कि सर हम तो LHL RHL निकालेंगे, निकालना मना नहीं है, लेकिन वहां पर किसी को नहीं दिखाना, ठीक है ना। LHL RHL दिखा एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, आंसर तो मुझे पता है, कॉन्टिन्यूटी।
चल LHL सिर्फ सिखाने के लिए कि LHL का तरीका क्या है। क्या करते हैं पता है ना, A माइनस एच, 3 पे निकालना है, 3 माइनस एच किस में, फंक्शन में। ये फंक्शन रहा x की जगह, और ये एज इट इज मॉड ऑफ माइनस एच का मतलब h हो गया, h की जगह 0 रखा, आर एच लिमिट एस टेंडिंग टू 0 mod h becomes h, it's also 0, value of the function तीनों सेम आ गए, hence it is continuous। मतलब वही वाली बात है, देखो किसी भी क्वेश्चन को करने के 3-4 मेथड होते हैं, फंडे होते हैं, सारे फंडे हमारे क्लियर होने चाहिए। लिख लो ना, एक क्वेश्चन तो लिख लो। एक क्वेश्चन तो लिख लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अभी आप दिमाग में सेट हो जाने चाहिए आज के बाद, मोड फंक्शंस ऑलवेज कंटिन्यूअस, वी है ना भाई, वी कभी नहीं ब्रेक होते, मोड फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। अगर इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज हो जाता, जस्ट मैंने डिवाइड बाय द एक्स माइनस 3 कर दिया, सोचते हैं वही LHL, ऊपर h और नीचे माइनस एच, एच अपॉन माइनस एच, सही है, एच अपॉन एच 1, समझ में आ रही है बात। जब LHL RHL ही अलग आ गई तो आगे वाला तो वैसे डिफाइन भी नहीं है, देखो ये कितना आया भाई, 0/0 का मतलब इनडिटर्मिनेट, आंसर इज नॉट कंटिन्यूअस। एक हल्का सा चेंज करते ही क्वेश्चन बदल गया, समझ में आ रही है बात क्या, फिर कट जाता फिर बना जाता। तो लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, चाहो तो बस लिख के डिसकंटिन्यूस लिख लो, बिकॉज LHL RHL 1 यूं लिख लो, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज डिसकंटिन्यूअस बिकॉज LHL -1 RHL +1 F3 not defined, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं। सिर्फ इतना सा लिख लो और कुछ नहीं करना, ये एक लाइन लिखना, और कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, 3 पे चेक करना है, ठीक है। अब वही पहले तो अपना आइडिया दिमाग में होना ही चाहिए। इंटीजर फंक्शन ग्राफ देखा है आप लोगों ने, स्टेप्स वाला, सीढ़ियां, अब ये कहाँ ब्रेक होता है भैया, 1 पे, 2 पे, एट एवरी इंटीजर। इसका मतलब आंसर तो मुझे पता है क्या, ये तो टूटा हुआ ग्राफ डिसकंटिन्यूअस। बस निकाल के देखना चाहें तो बिना पेन चलाए चेक करते हैं, समझना कैसे, बोलो पहले कुछ बात कर लेते हैं। 5.3 पर कितना होता है, 5.3 पर 5 पता है ना, तो उससे छोटा वाला पार्ट होता है इंटीजर फंक्शन, तो 5.3 का 5, 7.9, 8, 9, -9, -9, 0, 0.2, -0.2,
जैसे माइनस आता है पीछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है, इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन एक्स। यानी इसका आंसर जो आता है ना, वो हमेशा अंदर वाले से छोटा आएगा। अब जैसे मैंने कहा कि -3.4, अगर आपने इसका 3.4 बोल दिया, या 3.4 तो इससे बड़ा है कि नहीं है, तो आपको इसका अंदर पीछे जाना है माइनस। अब -4 इससे छोटा है कि नहीं है, तो ध्यान रखना माइनस में हमेशा पीछे जाता है, ठीक है। तो -0.1 का -1, -5.3, -6, -3.4, -4, -4.3, माइनस का बोला, 4.3 का, और 0.3 का, 0.3 का, और 1/3 का। 1/3 का भी तो जीरो आएगा यार, 0 पॉइंट कुछ ही तो है। और 17/3, 17/3, 17/3 का 5, अरे 5 पॉइंट कुछ हो गया ना। -8/3, -8/3 का -3, तो 0 से 1 के बीच, 0, 3 से 4 के बीच, और -3 से -4 के बीच, 0 से 1 के बीच, 4 से हल्का सा छोटा, 4 से हल्का सा बड़ा। तो देखा जाए तो आपने इनडायरेक्टली 4 से छोटा मतलब 4 पर एलएचएल निकाल ली। 4 पर आरएचएल बोले तो 4 से बड़ा, बोले तो 4 पॉइंट कुछ, बोले तो 4। 3 पर, 3 पर एलएचएल बोले तो 3 से छोटा, 3 से छोटा प्लस 5 बोले तो 8 से छोटा, 8 से हल्का सा छोटा बोले तो 7। तो एलएचएल आ गई बच्चों 7। 3 से हल्का सा बड़ा, 3 से हल्का सा बड़ा प्लस 5, 8 से हल्का सा बड़ा, तो आरएचएल आ गई बच्चों 8। और एलएचएल आरएचएल चूंकि अलग अलग है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट बोले तो डिसकंटिन्यूस। वैल्यू F3, समझ में आया कि नहीं आया? एक नोट कर लेना छोटा सा एकदम। तो जब भी इंटीजर फंक्शन आएगा यही कंसेप्ट काम करेगा, फिर चाहे वो किसी भी लेवल का, ध्यान रखना। इंटीजर में ऐसे पेन नहीं चलाना तुमको, ठीक है ना। हल्का सा बस, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, ये देखो, और कुछ नहीं करना। जब भी इंटीजर फंक्शन आएगा यही कंसेप्ट लगाना। हाँ, वो कैसे, उसके बारे में बताया। एक्चुअली देखो भाई, अभी अपन ने जैसे कहा था ये एलएचएल, ये वैल्यू, और ये आरएचएल, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हो गया कि एलएचएल और एफए तो इक्वल आ गया, पर ये दोनों इक्वल नहीं आए। तो देखा जाए तो ये पुल इतना तो जुड़ गया ना। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि एलएचएल और एफए इक्वल आ जाए, तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी कि बाईं ओर से सतत। जबकि अगर मान लो ऐसा हो जाए ये तो इक्वल नहीं आए मगर ये आ जाए इक्वल, ऐसे फंक्शन को अपन बोलेंगे, जैसे यहाँ पर हो रहा है, ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस फ्रॉम राइट साइड। ओवरऑल तो डिसकंटिन्यूस है। अगर वो सिर्फ कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस पूछे, देन आंसर इज डिसकंटिन्यूस। लेकिन पर्टिकुलर उसी ऑप्शन में ये भी हो, कौन सा, कि कॉन्टिन्यूस फ्रॉम द राइट साइड, कॉन्टिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, तो फिर आप ज्यादा अच्छे वाले आंसर को देंगे, ठीक है ना। इसको लिख लो, डिसकंटिन्यूस भी है ये भी है, तो फिर इस डिसकंटिन्यूस तो है ना ओवरऑल, तो नहीं, गलत नहीं। नोट नंबर 1 में लिखो आप, यदि LHL और FA सेम हो, then fx is continuous from लेफ्ट साइड, तो फलन बाईं ओर से सतत कहलाता है।
तो फलन दाईं ओर से सतत कर, लेफ्ट का मतलब दायां, राइट का मतलब बायां। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन एक्स जब एक्स जीरो नहीं और जीरो जब एक्स जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर चेक करना है, ठीक है। देख लेना क्वेश्चन, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूटी चेक कर, देखते हैं, ठीक है? चेक करें, बोलो। ये तो आप जानते ही, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट में देखा हुआ है अपना, नहीं देखा हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। बोलो, पहले की एक चीज समझ लो, छोटा 2 मिनट रुको। जब इक्वल नॉट और ऐसा आता है ना, तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि एलएचएल में भी यही काम आएगा और आरएचएल में भी यही काम आएगा। क्यों भाई? एलएचएल का मतलब जीरो से छोटा, मतलब जीरो तो नहीं है, आरएचएल का मतलब जीरो से बड़ा, मतलब जीरो तो नहीं है। तो इसका मतलब ये जीरो पर है, यानी वैल्यू तो मुझे मिल गई। कितनी मिल गई वैल्यू? तो इसका मतलब एलएचएल भी यही देगा, आरएचएल भी यही देगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एलएचएल आरएचएल मत निकालो, आप डायरेक्ट ये करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि जब दोनों ही यही देने वाला है, इसका मतलब एलएचएल आरएचएल सेम आने वाली है। तो आप तो सिर्फ ये निकालो, बोलो ये कितनी होती है? 1 होता है, भूल गए? स्टैंडर्ड फॉर्म। और याद नहीं हो तो एल हॉस्पिटल लगाओ, एल हॉस्पिटल आता नहीं आता? एल हॉस्पिटल, कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत याद है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग। बोलो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का जीरो रखिए, कॉस जीरो। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि एलएचएल और आरएचएल तो आ गई 1, मगर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? जीरो। इसका मतलब कंटिन्यूस नहीं। आई बात समझ? कुछ नहीं बोल, तो लिख लो आंसर, डिसकंटिन्यूस। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, कंफ्यूजन नहीं रखना, ध्यान रखना सिर्फ। एलएचएल और आरएचएल दोनों कितनी आ गई? 1, जबकि फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। तो इसका मतलब इट इज डिसकंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं भी फिलहाल सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। साइन 1 अपॉन एक्स एंड 0, तो वापस वही चीज, ठीक है, एलएचएल आरएचएल। बोलो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स, बोले तो साइन 1/0 यानी इनफाइनाइट। अब साइन इनफाइनाइट कितना होता है? साइन इनफाइनाइट, साइन का डोमेन, हाँ, साइन एक नंबर ही तो देता है हमेशा। हाँ, ये मुझे पता है कि उसके बीच की वैल्यू कितनी होती है हमेशा? -1 से 1, बट एग्जैक्टली है कितना? अरे, तो मैंने कहाँ बोला कि माइनस है? मैंने क्या कहा है कि एनी नंबर बिटवीन -1 से 1, इसकी रेंज क्या होती है?
तो LHL में नेगेटिव आ जाएगा बस, और RHL में अलग आ जाएगा। चलो, तो मुझे ये पता है कि इट इज द नंबर बिटवीन -1 से 1, और है कितना ये नहीं पता। और मैंने यही लिखाया था कि LHL RHL जब अपनी इक्वल होती है वो फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, मतलब ये हुआ कि आप उसे फिक्स बता सके। ये इसको नॉट डिफाइन माना जाता है जाना से। एनी नंबर बिटवीन -1 और कितना नहीं पता, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। और जब ये नॉट डिफाइन आ गया तो आप क्या कहेंगे आंसर, डिसकंटिन्यूअस। हाँ, ये तो जब मैंने बताया ना, जब इक्वल नॉट जीरो होगा दोनों में यही काम करेगा। आउटर लिमिट लिख लो, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने 11th 12th कहाँ से करी बेटा? हाँ, अच्छा, स्कूल कौन सा था? एपीआर्स में 11th भी और 12th भी? तो एपीआर्स में तो 12th में तो पढ़ाई नहीं हुई होगी, ऑनलाइन हुई होगी। अच्छा, पढ़ा हुआ तो है, मतलब ऐसा तो नहीं है जैसे कुछ मैं वो देखे ना, टीचर्स के सामने सारी क्लियरिटी होनी चाहिए, उसी हिसाब से पढ़ाएगा, है ना। तो आपका अगर मान लो कोई भी चीज वीक है ना, तो उसको वीक नहीं रखना है, अब अपन ड्रॉप कर रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन में हल्का सा चेंज, हल्का सा चेंज, यहाँ एक्स लगा दिया, चेक करते हैं क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ एक्स लगा दिया, यहाँ एक्स का मतलब जीरो आ गया, हाँ? और जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो भैया इस बार LHL और RHL दोनों की आ गई जीरो, वैल्यू कितनी है, क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस। तो आप देख सकते हैं कि हल्का सा चेंज करने से क्या फर्क पड़ा। अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो, या एक्स स्क्वायर होता तो, एक्स क्यूब होता तो, यानी यहाँ पर मुझे एक्स चाहिए बस, ये ध्यान में, अंडर रूट एक्स होता तो, 1/x होता तो नहीं होता, तो फिर डिसकंटिन्यूस रहता। 1/x का मतलब तो नीचे आया, बोले तो इनफाइनाइट बन गया वो तो भाई। तो x की पॉजिटिव पावर चाहिए यहाँ में, ताकि वो जीरो बन के आए, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, यूं वो x की पावर n कर देता है यहाँ पर, और कह देता है इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑप्शन आ। सो आंसर इज, ठीक है, ध्यान रखना से। भले ये भी इसके अंदर मौजूद है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर मोर करेक्ट कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें हाफ पावर भी आ गई, 1/3 भी आ गई, वो भी तो चलेंगे ना। समझ में आ रही है बात, नेगेटिव चलेगा ही नहीं, वरना इनफाइनाइट बना लेगा। जीरो वाला क्वेश्चन तो अभी अपन करके निपटे हैं, समझ गए, जीरो का मतलब तो है ही नहीं कुछ, ध्यान रखिएगा इससे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा सा मेंस के अंदर। इनइक्वलिटी थोड़ी जल्दी, इनइक्वलिटी थोड़ी जल्दी, लाइट बंद करनी।
ये वाले दोनों हो जाएगी, हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन उसने पूछा था सिद्धार्थ, तेरे को बताया था मैंने शायद कल परसों, इस टाइप का क्वेश्चन तेरे को बताया था ना, ई की पावर वन बाई एक्स। हाँ, मतलब बच्चों जब भी आपको ई की पावर वन अपॉन एक्स दिखाई दे, ई के बजाय कोई नंबर हो सकता है, टू की पावर, थ्री की पावर, तो ऐसे क्वेश्चंस का बिल्कुल फिक्स कंसेप्ट समझिएगा, एल एच एल और आर एच। कैसे देखिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, एल एच एल आर एच एल निकालनी, समझिएगा। एल एच एल का मतलब क्या होता है, जीरो से छोटा। बोलो एक्स की जगह क्या लिखोगे, जीरो माइनस एच, बोले तो माइनस एच, बोलो माइनस एच लिखा, माइनस एच लिखा, माइनस एच लिखा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। ये कितना होता है भाई, इनफाइनाइट, क्योंकि एक से बड़ा नंबर है, लाइक टू, टू की पावर इंक्रीज करते जाओगे तो इंक्रीज होता जाएगा। और ये कितना होता है, पता है कि नहीं है भाई? ये इसका रेसिप्रोकल नहीं हो गया? आपसे पूछा जाए, बोलो, इट्स जीरो। एक से छोटा नंबर है, एक से छोटे नंबर है, जैसे मान लो वन बाई टू है, बोलो वन बाई टू की पावर वन, वन बाई टू, वन बाई टू की पावर टू, वन बाई फोर, वन बाई टू की पावर थ्री, छोटा होता जा रहा है भाई, लेकिन नेगेटिव नहीं हो रहा, छोटा होता होता नेगेटिव से जस्ट पहले कौन आता है, जीरो। एक से छोटे नंबर की पावर इनफाइनाइट, जीरो। एक से बड़ा नंबर है, ये चीजें याद होनी चाहिए हमें, ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, हाँ भाई समझ में आ गया यहाँ तक, चलो एस टेंडिंग टू जीरो, वन बाई जीरो इनफाइनाइट, ये बन गया इनफाइनाइट, ये बन गया जीरो, इनफाइनाइट जीरो, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, कुछ कह रहे, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट करते थोड़ी है ऐसे, इनडिटरमिनेट फॉर्म, और मतलब आंसर नहीं आया, नॉट डिफाइंड। इसका ये मतलब नहीं, अभी नहीं, देखो लिमिट कब लगाते थे, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आती थी, जीरो बाई जीरो, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो जब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मिल रहा है, इसका मतलब नॉट डिफाइंड नहीं बोलना, अभी सोल्व होगा। नॉट डिफाइंड तो जैसे माना इनफाइनाइट आ गया, आपने सोल्व किया और क्या आ गया, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, क्यों, इनफाइनाइट का मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने सोल्व किया, साइन इनफाइनाइट आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता उसको। लेकिन अगर जीरो बाई जीरो आ गया, इसका मतलब अभी सोल्व होने की गुंजाइश है, लिमिट लगेगी, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ गया मतलब सोल्व होगा, ठीक है ना, अभी सोल्व होगा, तो समझो कैसे होगा, अभी फिलहाल ये है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो इनफाइनाइट बना रहा है, जो इनफाइनाइट बना रहा है उसको कॉमन लेंगे आप। इनफाइनाइट कौन सा बना रहा है, ये कि ये वाला, तो ऊपर नीचे आपने ई की पावर वन अपॉन एच कॉमन लिया, आपने ऊपर से भी ई की पावर वन अपॉन एच कॉमन, नीचे से भी ई की पावर वन अपॉन एच, बोलो ये कॉमन लेने पर ये वन, ये माइनस का टू बाई एच कॉमन, डाउट, ये तो कट ही गया, ये बन गया जीरो। अब चेक करो कितना आया, माइनस वन, तो भैया एल एच एल आई माइनस, ना कि इन्फाइनाइट। तो आज के बाद याद होना चाहिए कि इस कंसेप्ट का ये तरीका हो। तो बोलो अब डायरेक्ट बता रहा हूँ, आर एच एल, आर एच एल मतलब जीरो प्लस एच, मतलब सेम ही हो जाएगा ये इस तरह का, वन बाई जीरो, ये इन्फाइनाइट बनेगा, यानी इसका इस बार इसको कॉमन लेंगे, इसको कॉमन लेंगे तो पीछे वाला जीरो बनेगा, बोले तो वन प्लस जीरो, वन माइनस जीरो, बोलो वन, आर एच एल वन आ गई भैया। तो समझ गए, जब आप आर एच एल निकालेंगे तो वन प्लस जीरो, अलग अलग है मतलब, एफ है तो जीरो है, एफ जीरो तो जीरो,
ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बता, LHL ये लिखा, ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया। LHL क्या होती है? A माइनस एच, ए कौन है? जीरो। इसका मतलब x की जगह क्या लिखेंगे? x की जगह माइनस एच, x की जगह माइनस एच, माइनस माइनस। ध्यान समझ में आ गया? फिर अपन जीरो रखते हैं, 1/0 इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, जीरो, जीरो प्लस इनफाइनाइट, जीरो माइनस इनफाइनाइट, बोले तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। इस वजह से मुझे सोल्व करना पड़ा। सोल्व करने के लिए हमेशा जो इनफाइनाइट बनाता है उसे ऊपर नीचे कॉमन लेते हैं। नाउ अगेन 2/0 इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, जीरो। नाउ RHL में सेम कंसेप्ट आएगा लेकिन इनफाइनाइट पीछे बनेगा। अगर तुझे इच्छा हो तो करके बता दूं पूरा। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं, उन क्वेश्चंस का जो डेटा है या उस क्वेश्चन का जो फंडा है वो भी दिमाग में सेट होना चाहिए, क्योंकि फंडे तो यही होते हैं। वहां पर जो आना है वो इन्हीं से रिलेटेड आता है, या इससे या साइन वाले से, या LHL RHL या GIF। ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल हटके आएगा लीक से, इन्हीं में से कोई आएगा। अब देखो मैं हल्का सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ। अब जैसे मैं चेंज करूँ, आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर क्या होगा। मैंने क्वेश्चन चेंज किया, अब x लगा दिया, मतलब जीरो लगा दिया, जीरो इंटू -1, जीरो, जीरो इंटू 1, जीरो। समझ में आ रही है बात? यानी कॉन्टिन्यूस बन गई। जो LHL RHL अलग अलग थी, मैंने आगे जीरो लगाते ही LHL भी जीरो हो गई, RHL भी जीरो हो गई। फंक्शन की वैल्यू तो पहले से जीरो थी। समझ में आ रही है बात? तो अब ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, वरना LHL RHL बार बार थोड़ी निकालेंगे। हाँ? जैसे हमने एक्स लगाया, क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये कॉन्टेंट बन गया। डायरेक्ट लिख लेना इसको, तो ना ये लिखो क्वेश्चन और कंटिन्यूस, बिकॉज LHL जीरो, RHL जीरो। इस बार आपको बच्चों x इज इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूस दे दिया, f(x) इज कॉन्टिन्यूस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये तो आपको आना चाहिए भाई, ठीक है ना?
हम तो ट्राई नहीं करते सर। हाँ, आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं। ट्राई करेंगे तो आएगा ना। हम तो इंतजार करेंगे कि आप कर दो। क्या तुम्हें ऊपर वाले से एलएचएल आरएचएल निकालनी नहीं आती? क्या तुमने ये क्वेश्चन नहीं किए? ऐसे क्या करे हुए? मैं मुक्का लगा दूंगा तुम नाटक करोगे। क्या आपको ये क्वेश्चन नहीं आता? एलएचएल क्यों? मैं लिमिट का क्वेश्चन है। बोलो 0/0 एल हॉस्पिटल, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का दो रखो, यानी एलएचएल और आरएचएल 4 है। कॉन्टिन्यूस बोला है, वैल्यू यहां से मिलेगी, रखिए दो। ये तो हो गई वैल्यू, एलएचएल और आरएचएल हो रही, कॉन्टिन्यूस है मतलब सेम है। ए इज इक्वल टू, एक लाइन का क्वेश्चन। ओ भाई, तरीके हैं लिमिट निकालने के, सब पढ़ाए हुए मैंने। मैंने तो पढ़ाए, यही तो है। तो फिर क्या दिक्कत है? आता है तो हमें कब करना है। इसका ये कहना है कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सही है गलत है? क्या आया? दो रखिए, कितना आ गया? कैसे ही करो, मेथड्स हैं। तो लिमिट निकालने के काफी सारे मेथड थे जो आपको बताए हुए। तो उससे कौन आ गया? एलएचएल आरएचएल आ गया। वैल्यू कैसे निकालते हैं? जस्ट पुट करके। किस में पुट करेंगे? इक्वल वाले में। इक्वल क्यों किया? क्योंकि दिया हुआ है भाई। उनका- उसके बाद ये कैसे आया? उसमें दिक्कत होनी नहीं थी। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स खराब नहीं है, तूने कॉम्प्लेक्स को खराब कर दिया। तूने छुट्टियां मार ली ना कॉम्प्लेक्स में, तो कॉम्प्लेक्स में तो समझ में नहीं आता। सिद्धार्थ, तेरे पास वो है क्या अभी शीट जो वो लेके आता है तू? कौन सी थी वो? हाँ, माइनस नहीं आएगा। जैसे अभी बताया वैसे कर लो ना भाई। ये तो फंक्शन की वैल्यू दे देगा। 0 0 -1 आ गई। इसको देखो, ए की पावर 0 1 0 0 0/0 एल हॉस्पिटल लगा लो। इतना तो डिफरेंशियल तुम्हें आता है भाई। इतना सा क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, ऐसे मत करो। बोलो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का 0 रखो, ए की पावर 0 1 cos 0 1। ये कितना आया? माइनस। ये तो आंसर ही आ गया साहब। ये तो आंसर ही आ गया।
मतलब कहाँ है इस क्वेश्चन में कुछ? बस ये मुझे समझ में नहीं आया, बाकी तो मुझे समझ में आ गया। ये -1 आया कैसे, ये मेरे को समझ में नहीं आया। हम्म? वही समझ में आया कि नहीं आया ये वाली चीज, ठीक है ना। जब भी आपको जीरो, और इसमें तो मैं बता रहा हूँ ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, 0/0 टाइप की, ठीक है ना। अगर एफ एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, देन ए और बी निकालना। हमेशा है इसका मतलब तुम्हें क्या दिख रहा है इसमें? एक तो पाई/2 दिख रहा है, इसका मतलब पाई/2 पर भी है, एक -पाई/2 दिख रहा है, दोनों पर है। समझना, सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप -पाई/2 पर भी सेम कर दो और पाई/2 पर भी सेम कर दो। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, ये कब काम करेगा? -पाई/2 से छोटे पर, बोले तो LHL, -पाई/2 से बड़ा RHL, वैल्यू ये रही, समझना। चलो पहले -पाई/2 पर पुट्टी करना है डायरेक्ट ही, LHL RHL डायरेक्ट पुट्टी करके निकाला करो। बोलो -पाई/2 रखा, साइन -पाई/2 -1, 2 आ जाएगा पक्का। ये कौन आई? LH, बड़ा, -पाई/2 रखो, -1, -1 हो गया ना, तो -a+b, दोनों सेम है, इसका मतलब -a+b कितना आ गया? चल पाई/2 पर, पाई/2 से छोटा बोले तो LHL, पाई/2 पर साइन पाई/2 1, पाई/2 से बड़ा RHL, cos पाई/2, ये दोनों भी बराबर। और बताओ क्या आप इन दो इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते? B1 आ गया, मतलब ये कितना आ गया? कोई डाउट हो तो पूछो। जस्ट -पाई/2 पर, -पाई/2 पर, पाई/2 पर, पाई/2 से छोटा मतलब पाई/2 पर LHL, पाई/2 से बड़ा मतलब पाई/2 पर RHL, -पाई/2 से छोटा यानी -पाई/2 पर LHL, -पाई/2 से बड़ा -पाई/2 पर RHL। डायरेक्ट पुट करो। जब पुट करने पर अपन को कभी 0/0 नजर आता है तो अपन लिमिट लगा देते हैं, जब नहीं आता मतलब डायरेक्ट हो गया आंसर। नहीं समझ में आया तुझे? और
कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। एक दो नोट लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। कि अगर मान लो कोई दो कंटिन्यूस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूस है, उनका प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा इस बारे में। नोट नंबर 1, if fx and gx both are continuous function, अगर fx और gx दो continuous फंक्शन है, दो सतत फलन, तो बच्चों इनका जो प्लस होगा माइनस होगा वो भी हमेशा क्या होगा कंटिन्यूस। देन fx प्लस माइनस gx किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, के एफ एक्स या के जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस। एफ एक्स और जी एक्स दो सतत फलन है, तो उनका प्लस और माइनस भी हमेशा क्या होता है कॉन्टिन्यूस सतत। क्या चैप्टर तो पहले ही कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन ही है। क्वेश्चंस का अभी थोड़े से और कराएंगे, ठीक है। क्या के कोई नंबर, जैसे मान लो साइन एक्स है, साइन एक्स अपन जानते हैं कॉन्टिन्यूस होता है। अब कोई तुमसे पूछो बताओ 5 साइन एक्स क्या होगा, तो भाई 5 लगाने से ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो बताओ उसके कॉन्टिन्यूटी में क्या फर्क पड़ा। ये है के मतलब नंबर, -1 लिखो थोड़ा नीचे आ गया, 1/2 लिखो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। ग्राफ की नेचर में सिर्फ ऊपर नीचे हुआ है, बताओ कॉन्टिन्यूस ग्राफ को थोड़ा ऊपर नीचे करने से क्या फर्क पड़ेगा, टूट थोड़े ना जाएगा वो, ठीक है। नोट नंबर, देखो अभी अपन एक एग्जाम्पल किया था, कौन सा वाला, ये वाला एग्जाम्पल किया था, साइन 1/x, याद आया कुछ। ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस था, फिर जैसे मैंने यहाँ x लगा दिया था, मतलब अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और अगर उसको किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो भैया वो क्या बन जाता है कंटिन्यूस। लिखो इसमें नोट नंबर 2। उसके अलावा भी e की पावर x वाला भी किया था, उसमें भी कंसेप्ट था, क्योंकि उस जीरो ने LHL RHL को बना दिया था, तो वो x लिखवा दूंगा मैं बस, ठीक है। लिखो इफ fx is discontinuous function, if fx is discontinuous function and gx is also discontinuous, fx discontinuous है और gx भी discontinuous, तो नहीं लिख रहा, लिखा करना तो आते घर पे इंतजार करता रहता है। fx and gx both are discontinuous, दोनों discontinuous, दोनों असतत। then fx into gx, then fx dot gx may or may not be discontinuous, then fx dot gx may or may not be discontinuous। मतलब दो अलग अलग डिसकंटिन्यूस हैं तो उनका मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है भाई, कंफर्म नहीं, डिपेंड्स। जैसे आप इंटीजर फंक्शन है डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना, उसके साथ ऐसा डिसकंटिन्यूस ले लो जो उसको कंटिन्यूस बना दे, और मतलब कुछ भी ले लो, जैसे देखो ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना, एक और कोई भी डिसकंटिन्यूस बोलो, 10x ले लो हटाओ, ये 0 पे चेक कर लो, अब इसको चेक करो, ये क्या आ जाएगा 0 + 0, ठीक है, 0 माइनस, देखो ये कंटिन्यूस बन गया। कैसे बना, ये डिसकंटिन्यूस कैसे है बोलो, RHL 0 से बड़ा 0, LHL -1 डिसकंटिन्यूस है, 10 अपन जानते ही है,
अब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, चेक चेक करते हैं। ये तो वही 0 और -1 रहेगा। 10 0 प्लस 10 0 0, 10 0 माइनस 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू -1। अब 10 के बजाय तुम ले लो कुछ और ले लो, तो हो सकता है वो डिसकंटिन्यूसी आ जाए, तो कंफर्म नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या था, कंफर्म था कि वो भैया प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस, बट यहाँ पर दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। क्यों कर दें, हाँ ले लो, तो वो डिसकंटिन्यूस आ जाएगा, फ्रैक्शनल वाला डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। ये तो लिखा है यहाँ पर मे और मे नॉट भी, मतलब कंफर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में आप लिखो FOG, यानी कि कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन पढ़ा है ना आप लोगों ने बेटा, मतलब समझाया था देखो, कभी कभी इस पूरे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करवाता है, ठीक है ना, तो उस केस में आपको देखो पूरे का चेक करना है, पूरे का मतलब एफ के भी चेक करोगे, जी के भी चेक करोगे, समझो। एफ ओ जी मतलब एफ के अंदर जी है। अब अगर किसी जगह जी की वैल्यू नहीं है, उस जगह पर एफ की वैल्यू कहां से आएगी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो ये फंक्शन दिया वैसे उसी का चेक करके छोड़ दिया ना, आप जी का भी चेक करेंगे। अगर जी कहीं पर डिसकंटिन्यूस है तो उन्हीं पॉइंट पर ये भी डिसकंटिन्यूस माना जाएगा, ठीक है। लिखो एफ एक्स इज कंपोजिट फंक्शन is is discontinuous at points where gx is also discontinuous। यह कहाँ असतत होता है, जहां gx सतत नहीं होता, is also discontinuous। Fog x is composite function is discontinuous at points where gx is also discontinuous। एग्जाम्पल एफ एक्स का तो चेक ही करना है, एफ एक्स तो मैं नहीं रहेगा भाई, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स where fog is discontinuous। Find the number of points where fog is discontinuous। उन बिंदुओं की संख्या जहां पर फॉग असतत है। तो जिनको ये पॉइंट पता नहीं होता वो क्या करेंगे भाई, क्या निकालेंगे, फॉग निकालेंगे। फॉग निकालना आता है कि नहीं आता है, जिनको नहीं आता वो चेक कर लेना भाई। फॉग का मतलब एफ के अंदर जी, एफ के अंदर जी मतलब जी कहाँ है, ये रहा। इसको किस में डालना है भैया, एफ में। कहाँ डालोगे, एक्स की जगह डालो, एक्स की जगह अपॉन एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, 1 + 3 ये आएगा। इसमें कोई डाउट। अब बोलो, इस फंक्शन को देखो, अगर आप थोड़ा बहुत ग्राफ जानते हैं तो देखो, एक लाइन है एक तरह की, नीचे 4 है यानी लाइन है। बोलो लाइन कहाँ ब्रेक होती है, कहीं ब्रेक नहीं होगी भी नहीं, सिंपल सा ग्राफ है। पहले चल आर कुछ भी निकालो हमेशा, ठीक है? इसका मतलब ये कहीं भी डिसकंटिन्यूस नहीं। अगर आपने आंसर 0 दे दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों, जैसा मैंने लिखाया कि भैया आपको इसके लिए जी का भी चेक करना, जी कहाँ है देखो, ये रहा। अब देखो 3 रखो, 3 पे नीचे 0 बोले तो इनफाइनाइट, तो भैया 3 पर वैल्यू है क्या, मतलब ये 3 पर डिसकंटिन्यूस है।
आई बात समझ में? और ये एक पर, इसका मतलब ये भाई साहब एक पर और तीन पर दोनों पर डिस्काउंट। अगर मैं सिर्फ यहां से सोचने लगा, जब तो मेरे पास आंसर ही कितना आ गया, 0 आ गया, यानी दोनों का चेक करेंगे। बस एफ एक्स का थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार रुक जाओ। जी एक्स का तो कंफर्म है, जी एक्स का क्यों कंफर्म है बोलो? 3 पर वैल्यू नहीं मिली। अब जी को डालना था एफ में, हाँ जी को डालना था एफ में, जब 3 पर ये वैल्यू ही नहीं है तो वैल्यू कहाँ डालोगे? तो 3 पे तो नेचुरली ग्राफ ब्रेक होना ही होना है। पक्का समझ में आ रहा है? अब बस एफ चेक करते हैं दोबारा, देखो एफ 1 पर बिगड़ रहा है, एफ 1 पर बिगड़ेगा यानी 1 पर वैल्यू नहीं देगा। अब ये देखो, ये कभी 1 होगा क्यों, ये सोचो बस। जहां ये 1 होगा वहां और बिगड़ेगा। क्या ये कभी 1 होगा? चेक करो। नहीं सर, नहीं होगा। मतलब समझ, देखो ढंग से समझना अच्छे से। इसको किससे प्रॉब्लम है? 1 से। जब ये भाई साहब 1 हो जाएंगे तो ये भाई साहब भी बिगड़ जाएंगे। और हमने देखा ये 1 हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा? देखो ना, एक्स से एक्स कट गया, क्या 1 - 3 होता है क्या? मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू 1 होगी नहीं। जब ये 1 होगा नहीं तो ये कभी बिगड़ेगा नहीं, मतलब इसका 1 कैंसिल हो गया। बस 3 प्रॉब्लम है। सो आंसर इज 1, दैट इज 3। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आर 1, दैट इज सिर्फ x इजिकल टू 3 पर ये डिसकंटिन्यूस। तो क्या समझ में आया? दोबारा समझा दूं क्या? कि जब भी फॉग या गोफ की बात आती है, जब भी फॉग या गोफ की बात आती है, इसके भी चेक करेंगे, इसके भी चेक करेंगे। इसका तो 100% चेक करना ही करना है, वो तो डायरेक्ट दिख जाएगा तुम्हें, है ना? बस तुम्हें ये देखना है इसका जो है, जैसे इसका 1 था वो इसमें है कि नहीं है। अगर है तो वो भी कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये साइन एक्स होता, साइन एक्स होता, इसको 1 पे प्रॉब्लम है। अब साइन एक्स तो 1 होता है, किस पे होता है? पाई/2 पर। तो भैया वो पाई/2 और बिगड़ जाता, पर चूंकि ये 1 हो नहीं रहा, समझ रहे मेरे बात को, इसलिए इसका वाला कैंसिल हो गया। अगर ये 1 पॉसिबल होता तो फिर मैं 1 को भी लेता और 3 को तो लेना ही लेना था। सो आंसर इज ओनली x इजिकल टू। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है? नंबर ऑफ पॉइंट्स आर 1 और जो कौन है x इजिकल टू। इसको 3 करना ही नहीं है ना, वो तो गोफ में करना है। भाई अंदर कौन है? ये है, तो ये बनेगा वो काम का है, ये बनना तो कोई मतलब ही नहीं है। जीएक्स में होना चाहिए ना, क्योंकि अंदर कौन है? जीएक्स है। भाई यूँ समझो कि तुम्हारे घर पे कोई रहने आया है ना, अब तुम्हें मान लो नॉन वेज से दिक्कत है, ठीक है, लेकिन अगर वो नॉन वेज खाता ही नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ नॉन वेज खाता है तो दिक्कत है कि नहीं? तो इसको नॉन वेज मतलब बोले तो 1 से दिक्कत है, पर ये तो वेज है, वेजिटेरियन है ये, तो इसका मतलब इसकी प्रॉब्लम मतलब नहीं रहा। ऐसा एक चीज और समझो, मान लो मैं फोग निकालता, पहले सोल्व करता, सोल्व करने पर ऐसा आ जाता बच्चे, समझा रहा हूँ सर? मान लो सोल्व करने पर ऐसा आ जाता। तो अब देखो, अब इसको कहाँ प्रॉब्लम है? 4 पे। वो तो इसकी प्रॉब्लम हो गई 4 वाली, और 3 वाली प्रॉब्लम तो पहले से चली रही थी क्योंकि वो तो अंदर वाला। तो इस बार भाई साहब 3 भी 4 भी दोनों। और जो ये 1 हो सकता था जो हुआ नहीं, अगर वो भी हो जाता तो फिर 3 पॉइंट हो जाते, 1 भी 3 भी 4। उम्मीद करता समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? ये मतलब पिक्चर समझ जाओगे फिर दिक्कत नहीं आएगी, और वो तो 1 हुआ नहीं इसलिए। घर जाके एक बार देखना, इनको अच्छे समझ में आएगा। कल थोड़े से क्वेश्चंस और करेंगे इस पर, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? डिफरेंशियलिटी छोटा ही है वो।
डिफरेंशियबिलिटी जो है इसके बाद वाला वो भी छोटा ही है। दोनों 12th के हैं, ये भी 12th का ही है। तुम्हारे तो बस लिमिट ही है। तुम 11th की तो बात ही मत करो। पहले बात 11th में क्या है क्या नहीं है। क्या है 11th में बता। शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है। हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री कितनी सी ट्रिग्नोमेट्री है जो शुरू करते खत्म हो जाते। कॉम्प्लेक्स नंबर तो शुरू होने से पहले क्या खैर शुरू ही नहीं हुआ तुम्हारे तो। हैं? बस आयोटा पड़ा खत्म। तो कंटिन्यूटी पे और क्वेश्चन करेंगे भाई कल, ठीक है ना। आधा टाइम कंटिन्यूटी में लगाएंगे, आधा टाइम डिफरेंशियबिलिटी में लगाएंगे। अच्छा, got it.